महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण हो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पतरा को राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय हो। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। ऐसा ज्ञानप्रद प्रसंग जो भगवान राम और मां जानकी का आज जनकपुर से विदाई का प्रसंग है। अलौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक भक्त के हृदय से तो भगवान कभी जा ही नहीं सकते। अगर भगवान और भक्त का नाता देखा जाए तो भगवान हृदय से कभी बाहर जा ही नहीं सकते। स्वयं सूरदास जी ने तो सिद्ध भी कर दिया, कह लगे पहा छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। मैं निर्बल हूं, कमजोर हूं, बूढ़ा हो गया हूं और झटके से मेरी पांव छुड़ा करके तुम जा रहे हो। हृदय से जब जाओगे तो जानो बहादुर तो है, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना। तो ये भक्त के भाव हैं। और जिस हृदय में भगवान ने अपना आसन बना लिया, जिस हृदय में भगवान बैठ गए, मंदिर बना करके बैठ गए, जिसका मन मंदिर बन गया, मन के अंदर प्रभु राम का, ईश्वर का किसी भी रूप में प्रादुर्भाव हो गया, स्थापन हो गया, वो फिर भक्त के हृदय को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। क्योंकि भक्त का हृदय ऐसा मंदिर है जिससे भगवान बाहर जा ही नहीं सकते। वो जब चाहे आंख बंद करके अंदर दर्शन कर लेता है। दिल में रहती है मूरत मेरे यार की, जब नजरें झुकाई दीदार कर लिया। ये भक्त के भाव होते हैं, क्योंकि उसको सब जगह कण कण में अपना प्रीतम, अपना रब, अपना ईश्वर, अपना राम नजर आता है। और वो कह उठता है भावावेश में, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे तो सब जगह राम ही राम दिखाई देता और कोई है ही नहीं। ये अवस्था कब होती है? और ये जरूरी नहीं कि ये अवस्था केवल भक्त की ही हो या तपस्वी की हो या व्यक्ति विशेष की हो। ये हर उस व्यक्ति की हो जाती है जो जिंदगी में जिंदगी भर राक्षस योनि में रहा और अंत काल में जब भगवान राम का बाण लगा तो उसकी दशा भी यही हो गई। और वो व्यक्ति था मारीच। मारीच की ये दशा हो गई जब राम का
ईश्वर का वो हृदय भेदन करने वाला बाण लगा, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं, अंदर का भाव देखते हैं, बाहर की क्रियाएं नहीं देखते। इसके अंदर क्या है वो तो ये देखते हैं। आज का प्रसंग भी इसी ओर इशारा कर रहा है। मां सुनैना जी आरती उतारते हुए भगवान राम से कह रही हैं कि प्रभु आप तो भाव के भूखे हो, आप तो सबका भाव जानते हो, आप अंतर्यामी हो। इस रूप में राम की आज वंदना कर रही हैं और विदाई दे रही हैं। तो बड़ा ही भावुक प्रसंग है आज का। और आज के इस प्रसंग के दर्शन भेंट स्वरूप हमारे बीच में चलने वाले आदरणीय चौहान जी 501 रुपए की राशि प्रसाद फंड के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनकी इसी तरह आयु में बरकत दे और धन में बरकत दे, ज्ञान और गुण इनका इस तरह से वर्धन होता रहे और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहे, ऐसी इनके चरणों में प्रार्थना है। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। बहुत भाव की चल रही है। बाहरी कर्मकांड नहीं देखते हुए कि बाहर से तुम क्या कर रहे हो, वो लिखते भी नहीं है कि इसने क्या किया। अगर ऐसे लिखने लगे तो उनके ग्रंथ भी छोटे पड़ जाएंगे, माफ करना। लेकिन वो क्या लिखते हैं, हमारे दिल के भाव, हमारे मन में क्या है, बाहर से हम क्या कर रहे हैं और मन से हम क्या कर रहे हैं, वो ये नोट करते हैं। और 1 2 4 5 का नहीं, बल्कि असंख्य जीव जो उनके बनाए हुए हैं, हर जीव के अंदर बैठे हुए वे, एक कीड़ी से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक, विशाल काय और इससे भी कोई बड़ा जानवर हो तो उसके अंदर तक, पेड़ पौधों में, देवी देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, किन्नरों में, जितनी भी सृष्टि जड़ और चेतन प्रकृति उन्होंने माया के द्वारा निर्मित की है, सबके अंदर उन्हीं का निवास है। कण कण में बैठे हुए हैं और वो एक एक असंख्य जीवों में से असंख्य जीवों के जन्म कर्म सब जानते हैं। लेकिन उनका अपना जन्म और कर्म दिव्य होता है। वो माया अधीश है, वो माया के दायरे में नहीं बनते, बल्कि माया जनित कर्म अच्छे और बुरे ये माया जो करवाती है, ये जीव से करवाती है, क्योंकि जीव माया अधीन है। और भक्त जन जो है वो माया अतीत है, माया को जीत चुके होते हैं। और उन्हीं भक्तों का कल्याण करने के लिए युग युगांतर में प्रभु नाना प्रकार के स्वरूप धारण करके धराधाम पर आते हैं। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग में जितने भी अवतार हुए भगवान के, वो ईश्वरीय अवतार थे, ऐश्वर्य अवतार थे। उन्होंने आकर के यहाँ नरलीला करके दिखाई, मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का मार्गदर्शन किया कि मनुष्य योनि में आकर के हमें क्या करना चाहिए। कलयुग के अंदर भी वो आए, लेकिन लीला पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, लीला करने के लिए नहीं, बल्कि जीव मात्र को ज्ञान देने के लिए, भक्ति का मार्ग समझाने के लिए और माया के द्वारा जनित इस व्यर्थ के कर्मकांड में उलझे हुए व्यक्ति को सही रास्ता बताने के लिए आए। और ये बताया कि इस कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी है। इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है विश्लेषण हुआ, गोष्ठियां हुई, सतयुग काल से होती चली आई। संतों ने, नारद आदि सनकादिक संतों ने भगवान के दरबार में जाकर के जब कथाएं सुनी और उनसे अपना ये मंतव्य रखा। नैमिषारण्य के अंदर जो प्रथम कथा हुई श्री सत्यनारायण भगवान की, वहां पर भी यही प्रश्न हुआ। उसके बाद द्वापर युग में कथाएं हुई तो वहां पर भी यही प्रश्न जो है रखे गए। और नारद जी तो कलयुग के स्टार्टिंग में ही, शुरुआत हुआ जब कलयुग द्वापर जाने वाला था, तो नारद जी तो वैकुंठ पहुंच गए। कहने लगे प्रभु आपने बाकी युगों में तो मार्गदर्शन किया, नाना प्रकार के अवतारण धारण किए, लेकिन उन युगों में तो मनुष्य की आयु भी लंबी चौड़ी होती थी और वेदों के बताए 3 मार्ग जो थे वो भी फलीभूत अपना फल देते थे, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान था, हर आदमी ज्ञानवंत था, वेद पाठी था। लेकिन कलयुग के जीवों का क्या होगा, जिनके पास ना वेदों का ज्ञान होगा, ना स्मरण शक्ति होगी, याददाश्त भी बड़ी कमजोर हो जाएगी, एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात तो समय का अभाव, समय ही नहीं होगा किसी के पास आपकी पूजा पाठ करने के लिए या कर्मकांड करने के लिए। और आयु इतनी थोड़ी होगी कि वो व्यक्ति आधी आयु सोने में गंवा देगा और बाकी की आधी आयु का आधे से ज्यादा भाग अपने रोजी रोटी कमाने में लगा देगा। तो भक्ति करेगा कैसे, भक्ति का मार्ग कैसे अपना पाएगा या ज्ञान के मार्ग पर कैसे चल पाएगा। और कर्म कांड में अगर उलझ गया
तो श्रुति पुराण बहु कहीं उपाय, फिर वेद पुराण श्रुतियां धार्मिक पुस्तकें ग्रंथ, ये लोग उसको और उलझा देंगे। जितना पढ़ता जाएगा और उलझता जाएगा तो ग्रंथी तो ना सुलझी, फंसता ही चला जाएगा दलदल में। तो ऐसे में कलयुग के जीव का क्या जो है किस तरह से उद्धार होगा? श्रुति पुराण बहु कहीं उपाय, सुलझ न पड़ई और उलझाई, और उलझती चली गई है ग्रंथि। तो ऐसे में भगवान ने कहा कि नारद जी, कलयुग के अंदर मेरे विभिन्नांश स्वयं प्रभु, स्वयं कुल मालिक हैं, और उनके जितने अवतार हुए राम कृष्ण या 24 अवतारों का जहां जहां जिक्र आता है, ये सब उनके स्वयं के अंश हैं, स्वांश हैं। वो ही सब रूप धारण करके, नाना प्रकार के रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं इन युगों में। लेकिन कलयुग के अंदर वो स्वयं ना आकर के अपने विभिन्नांशों को भेजते हैं। और ये विभिन्नांश कौन है? सुदर्शन चक्र, धनुष बाण, और उनके भक्त, उनके संत, उनको भेजते हैं जो कि यहाँ भक्ति का मार्ग बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए भक्ति काल में या कलयुग में अवतरित हुए। और उन्होंने हमें भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया कि कलयुग के अंदर, जैसा कि उद्धव ने भी ये प्रश्न पूछ लिया था जब भगवान कृष्ण दुर्धाम जाने लगे, गोलोक धाम को जाने लगे, तो उद्धव की जो मुलाकात हुई भगवान श्री कृष्ण के साथ के प्रभु कलयुग के जीवों का क्या होगा बताइए? आप तो जा रहे हैं, कलयुग में इनका कल्याण कैसे होगा? और आपने इतने मार्ग कलयुग के लोगों के आगे खड़े कर दिए कि ये जीव तो बेचारा वैसे ही भटक भटक करके मर जाएगा, आयु थोड़ी होगी। यहाँ कोई कहता है इस मार्ग पर चल, कोई कहता है इस मार्ग पर चल, कोई कहता है कर्मकांड का मार्ग अपना ले, ये सर्वश्रेष्ठ है, वहां काम नहीं बना तो फिर कोई और नया आ गया उसको गुरु बन करके समझाने वाला। उस गुरु की बात पर भी इसने विशेष ध्यान नहीं दिया, ना कर पाया तो उसको भी छोड़ दिया। ऐसे कितने गुरु बदलेगा, कितने मार्ग बदलेगा? भटक भटक करके बेचारा इस माया के चक्र जाल में फंसता चला जाएगा। यहाँ दिग्भ्रमित करने वाले ऐसे ऐसे कथावाचक, ऐसे ऐसे जो है वेद पाठी हो जाएंगे, जो खुद तो निरूपण करेंगे नहीं सुनी सुनाई बातों को। और कलयुग के अंदर तो, कलयुग का मतलब मशीनरी युग, इस मशीन के माध्यम से कथाएं पढ़ लेंगे, जिसको आजकल आप मोबाइल कह रहे हैं, कथाएं सुन लेंगे, और उसमें भी कई प्रकार के भ्रम होंगे, जिससे ये बेचारा जीव तो अल्पज्ञ होगा, ये तो भ्रमित हो जाए। इसमें ऐसे कोई उपाय बताइए जिससे इसका कल्याण हो सके। भगवान कृष्ण ने कहा तो मैंने तो एक ही मार्ग बताया, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। बाकी कोई अल्पज्ञ, कोई बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी मानी मानने वाला नाना प्रकार के मार्ग कह करके भटकाए और अपने आप को स्वयंभू भगवान घोषित कर दे, तो उसका अंजाम वो खुद भुगतेगा। जीव को चिंता करने की जरूरत नहीं। जीव ने अगर किसी को गुरु मान भी लिया, उसकी बातों में आ भी गया, और वो गुरु मान लो खुद स्वेच्छाचारी है, लेकिन जीव ने, मनुष्य ने तो उस पर विश्वास कर लिया कि ये मेरा गुरु है, गुरु मान करके उससे दीक्षा भी ले ली, तो उसका फर्ज सिर्फ इतना बन जाएगा कि जिससे भी उसने दीक्षा ली है उसकी अवहेलना ना करे। वो नाम उसने जो दिया है उस नाम का सिमरण करे, नाम का नाम का नाम का। और कोई कल्याण का मार्ग कलयुग में है ही नहीं, उसका सिमरण करे। बाद में अगर उसका गुरु जिसने उसको दीक्षा दी है वो शरीर भी छोड़ जाए तो भी सूक्ष्म रूप से वो उसकी खबर लेता रहेगा और दूरधाम पहुंचाएगा। हाँ, अगर कालवश या पूर्व जन्मों के किसी कर्म के कारण उसके जीते जी देखते ही देखते वो गुरु मान लो 1% को पथ्यगामी हो भी गया, तो भी उसको अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए, गुरु पर विश्वास रखें। क्यों? क्योंकि उसको भी तो कोई संभालने वाला होगा, उसका भी तो कोई गुरु होगा जिसको इसने गुरु बनाया है। तो इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कलयुग के जीवों के लिए केवल और केवल भक्ति का मार्ग है, और यही मार्ग सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और कलयुग के जीवों के लिए केवल और केवल नाम का मार्ग ही बच जाता है, भक्ति का मार्ग ही बच जाता है। क्योंकि कर्म कांड ये कर नहीं सकेगा, पूरा ज्ञान नहीं होगा, दिग्भ्रमित करने वाले तथाकथित बहुत से गुरु हो जाएंगे। इसलिए इन जीवों के लिए तो मेरा एक ही फरमान है कि ज्यादा से ज्यादा नाम का सिमरण करें। मैंने ऐसे भक्त के अंग संग रह करके नाम का सिमरण करने वाले के साथ नाम बन करके ही उसकी रक्षा करूंगा। और दूसरा, भक्ति काल के अंदर एक ऐसा समय आएगा जिसमें मेरे सभी
विभिन्नांश भक्तों के रूप में अवतार लेंगे। स्वयं ब्रह्मा जी नाभाजी के रूप में अवतरित हुए, ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई, और उनके सुदर्शन चक्र ने अवतार लिया निम्बकाचार्य के रूप में। भरत जी और रामानुजाचार्य, ये जितने भी भक्ति काल के संत हुए, रविदास, मीरा, 108 संतों की ये माला नाभाजी ने लिख डाली, पुस्तक का रूप दे दिया, और उस ग्रंथ का नाम है क्या है? भक्तमाल। माल कहते हैं माला, भक्तों की माला। 108 मण के माला के होते हैं, और उन्होंने 108 भक्तों की ही लगभग गाथाएं पूरी करके ये धार्मिक ग्रंथ तैयार किया, जिसका नाम रखा भगतमाल। और अपने गुरुपदाचार्य जी की आज्ञा से ऐसा किया था। जब ग्रंथ पूरा हो गया भगवान शंकर की आज्ञा से, हुक्म से, और गुरु ने प्रेरणा दी, तो ग्रंथ पूरा करके गुरु के पास लेकर के गए। तो गुरु ने कहा कि सुमेरु पद किसको दिया है, अर्थात भक्त शिरोमणि का पद किसको दिया है। 108 मणकों की जो ये माला होती है ना, इसके ऊपर एक मेरु होता है। माला जाप करने वाले मेरे भाई जानते हैं कि जिनको गुरु माला जाप करने के लिए मंत्र देते हैं कि ये मंत्र है और ये माला जाप करते हुए मंत्र तुमने पढ़ना है, तो उसके ऊपर एक मेरु होता है जिसको लांघना नहीं होता। वापिस या तो माला को फेर दिया जाता है या फिर उल्टी घुमानी शुरू कर दी जाती है, ऐसा मेरू को नहीं लांघना होता। वो पद किसको दिया है? तो बड़ी खोजबीन के बाद खोजा गया, गुरु की आज्ञा से समय लग गया, और जब वो मेरू रूपी संत मिला, भक्त मिला, तो उसका नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। या आप भक्तमाल की कथाएं पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा। इससे पहले हमें भी इन चीजों का ज्ञान नहीं था, कथाएं सुनते थे, अब भी सुनते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली सामने न देखें तब तक हमारे लिए वो महज एक किताब पर छपा हुआ एप्पल ही होगा, ए फॉर एप्पल। जब तक एप्पल हाथ में ना आ जाए ना, हमारी समझ में नहीं आता कि एप्पल कहते किसको। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने कल बड़ा धूमधाम से ये पर्व मनाया। हमारे बहुत से पर्व हैं, बहुत से त्योहार हैं, हम लोग धूमधाम से मनाएं, लेकिन हम तो कई सालों से बुजुर्ग हो गए मनाते मनाते, जवान भी हो गए। हम जवान बुजुर्ग इन त्योहारों को मनाते मनाते एक बार नहीं कई बार मना चुके, देख चुके। लेकिन अब समय आ गया है कि अपने छोटे बच्चों को जाकर के इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से मंदिरों की सैर करवाएं, दिखवाएं, और उनके दर्शन करवाएं, और उनको उनसे अवगत कराएं। ये देखो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, माखन चुरा रहे हैं, उसकी फिर लीला बताएं, उसका माखन चुराने का अर्थ बताएं। बच्चा है नहीं समझ पाएगा, 4, 5, 6 साल का, 8 साल तक का, 10 साल तक का बच्चा सिर्फ मूर्तियों में आनंद लेता है। तो ये मूर्तियों के दर्शन करवाना ऐसे है जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे को कायदा रख करके ये सिखाना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये ज्ञान देना। जब ये ज्ञान पूरा हो जाए तो फिर अगली क्लास में जाकर के उसको अक्षरों का जोड़ सिखाया जाता है, फिर उससे और अगली क्लास, फिर उसको धीरे धीरे जब वो आगे 10वीं 12वीं या PhD तक पहुंच जाता है, तब उसको ज्ञान होता है कि जो ए फॉर एप्पल मुझे पढ़ाया गया था वो ए फॉर एप्पल ये है। अर्थात जिस भगवान की मूर्तियां मुझे मंदिर में रखी हुई दिखाई गई थी बचपन में, वो भगवान मेरे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। ये ज्ञान हो जाएगा उसको, लेकिन उसके लिए क्लासेस पार करनी पड़ती है, और वो क्लासेस 9 है। 9 क्लास। कौन सी? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली क्लास। सबसे पहली क्लास आप रोज यहाँ अटेंड करते हो, सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी क्लास मेरी कथाओं में ध्यान देना, ध्यान से सुनना। वो भी आप यहाँ रोज आकर के सुनते हो, या अपने घर के अंदर पढ़ते भी होगे धार्मिक ग्रंथों को, या आसपास मंदिर में फुर्सत वाले दिन कथा सुनने भी जाते हो। ये दूसरी क्लास। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बड़ा सुंदर कर्म दिया है भगवान राम ने इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। क्यों? ये कलयुग के जीवों के लिए विशेष कर बताया गया है। कर्मकांड करने वाला व्यक्ति उलझ करके रह जाएगा, नाना प्रकार के कर्मकांड, क्योंकि बेचारे को मंत्र बोलने आते नहीं, और उल्टे सीधे बोल गया तो उसका जो है असर भी उल्टा हो जाएगा। शब्द उच्चारण सही नहीं कर पाया तो असर भी उल्टा हो जाएगा। वृतासुर और जो है इंद्र का वृतांत हमारे सामने है, किस तरह त्वष्टा ऋषि ने एक शब्द उल्टा बोल करके मरवाने का मंत्र था इंद्र के लिए, लेकिन मारा गया वृतासुर एक अक्षर की गलती से। तो इसलिए जब तक हमें पूर्ण रूप से शुद्ध मंत्रों का ज्ञान ना हो जाए,
वेदों के द्वारा हम उसकी बोलने की लय ना समझ जाएं, तब तक इन को हम सुन जरूर लें वेद पाठियों से, महान विद्वानों से, लेकिन उच्चारण करते समय ध्यान रखें। लेकिन हमें इतना ज्ञान कहां, इतना समय कहां? तो उसके लिए भगवान ने यही मार्ग बताया कि तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। किसी ज्ञानी, किसी वेद पाठी, किसी नामी गुरु की शरण में जाकर के नाम ले लो, नाम ले लो। गुरु भेद बताएगा ईश्वर का, उससे ईश्वर का भेद पूछ लो, उससे ईश्वर का भेद। जे तू चाहे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, आए किस विधि हाथ। संतों ने कहा भगवान कहाँ है और तू ढूंढ कहाँ रहा है? ईश्वर कहाँ है, तू ढूंढ कहाँ रहा है? वस्तु तेरे घर में पड़ी हुई है और ढूंढ तू बाहर रहा है। तो वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, आए किस विधि हाथ। जे तू चाहे ढूंढना तो भेदी ले ले साथ। भेदी कौन हो? जिसने ईश्वर का नाम जप के द्वारा साक्षात्कार कर लिया है, देख लिया है, उसको अपने अंदर देख लिया है, उसको गुरु मान ले। और चौथे मम गुणगान, चौथे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथे मम गुणगण करई कपट तजिमान। जब गुरु ने नाम दे दिया, गुण बता दिए, तो उस नाम को कपट छल छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके, जीरो लेवल पर आकर के शरणागति लेकर के निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते नाम का सिमरण करें। नाम जब भी समय मिले, दफ्तर में खाली हो गया, बातचीत करने के बाद, अपने क्लैरिकल काम निपटाने के बाद खाली हो गया है, तो गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दे। चलते फिरते, उठते बैठते, हर वक्त। चौथी भक्ति है पंचम मंत्र, जो वेद प्रकाशा। पांचवा वो मंत्र जो वेदों में बताया गया गुरु को प्राप्त करने के लिए। पंचम भजन, वो भजन जो हमारे अंदर निरंतर गूंज रहा है। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जिस भजन का जिक्र किसने किया? वेदों में आया है। वो भजन कौन सा है? एक भजन तो ये हमारे भाई यहाँ नित्य प्रति आते ही बोलते हैं, मंदिरों में भी बोले जाते हैं। इसके लिए म्यूजिक चाहिए, लय चाहिए, बोलने वाला सुरीला कंठ वाला व्यक्ति चाहिए, तब भजन में आनंद आएगा सुनने वाले को भी, और वो भी साथ साथ झूम उठेगा। गाने वाला तो झूमेगा ही, भजन सुनने वाला भी झूम उठेगा। ये बाहर का भजन है, बाहर का भजन। लेकिन इसकी भी एक म्याज है। मान लो हमारे भाई समालखा से शुरू करते हैं, सोनी बता करके बंद कर देते हैं, क्योंकि आगे कथा होनी है, इसकी एक लिमिट है। और भी कहीं मंदिरों इत्यादि में शुरू करें तो ज्यादा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, ज्यादा एक रात का जागरण लगा लो, वो भी एक थक जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये बाहर का भजन है। जिस भजन का जिक्र वेद कर रहे हैं, ध्यान देना, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, उस भजन का जिक्र वेदों ने किस भजन का किया? वो हमारे अंदर गूंज रहा है। उसी भजन को वेदों ने नाद कहा है। नाद, वो नाद तेरे अंदर है, वो शब्द तेरे अंदर है, वो राम की धुन तेरे अंदर है। उस धुन को सुनना है, उस धुन को गुरु के बताए तरीके के अनुसार चलना है, उसका भजन सिमरण करते हुए उस धुन को सुनना है। बाहर के तीर्थों पर जाकर के तीर्थों का महात्म्य जानना है, जिससे तुम्हारे पाप क्षीण हो जाएंगे, पुण्य जाग उठेंगे। तीर्थों का महात्म्य है। लेकिन जब अवस्था ना रहे घूमने की, आप तीर्थों पर जाकर के भी भजन करना है, क्योंकि वहां भजन करने का, सिमरन करने का कई हजार गुना ज्यादा फल मिलने वाला है। जितना घर में मिलेगा वहां ज्यादा मिलता है। लेकिन जब शरीर जवाब ना दे तो फिर घर में चलते फिरते, गोस्वामी जी की जीवनी जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो किस तरह उन्होंने चलते फिरते राम नाम को सिद्ध किया। और एक बार नहीं, कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिन्होंने उनके सामने प्रकट होकर के दर्शन न दिया। गणेश जी हो, सरस्वती हो, भगवान राम हो, हनुमान जी महाराज तो कई बार है, गंगा जी हो, सबने साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए। प्रताप क्या था? नाम का। और गोस्वामी जी ने तो नाम की महिमा इसमें कूट कूट करके हर प्रसंग के अंत में राम नाम की महिमा गाई है, लिखी है। तो छठ दमशील न विषय के आशिक। छठी भक्ति क्या है? दमन, इंद्रियों का दमन। इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसका खुलासा कर दिया है, विस्तार से समझा दिया है। तो इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को रोकना कि ये अपने विषयों की ओर मुंह ना मारे। विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ये विषय है, ये इनका चारा है। तो इनको मोड़ना, लगाम को खींचना, और लगाम है मन। मन का निग्रह, मन का शमन करना, इंद्रियों का दमन करना, ये छठी प्रकार की भक्ति है। छठ दमशील, शीलवान होना, सहनशीलता के साथ साथ ब्रह्मचारी होना, मन से ब्रह्मचारी होना, शीलवान होना, ये छठी भक्ति है। छठ दमशील न विषय के आशा,
विषयों से मुंह मोड़ लो बार बार, क्योंकि मन की चंचलता बार बार विषयों की ओर दौड़ाएगी, इंद्रियां जाएंगी, लेकिन बार बार इसकी लगाम को खींचते रहो। अब लोगों को घुड़सवारी का ज्ञान होगा, या बाइक तो चलाते ही हो, कार चलाते हो आजकल, अगर घोड़े नहीं है तो जब जब कोई मोड़ आ जाए, ब्रेकर आ जाए, तो क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो और स्टीयरिंग को हाथ में रखते हो। यही मन के साथ करना है, ब्रेकर भी लगाना है, स्टीयरिंग भी अपने हाथ में रखना है कि मन इंद्रियों की क्या गुलाम होकर के विषयों की ओर न दौड़े, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए छठ दमशील न विषय की आशा, सातम मम में सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सारे संसार को मेरा रूप देखे। ये ना सोचे कि ये जो मंदिर है, कल मैं जन्माष्टमी देखने गया तो मुझे कृष्ण की मूर्तियां दिखाई गई, ये कोई और है, और जब रामनवमी आई तो राम के मंदिर में गया तो वो कोई और है, शिव के मंदिर में गया शिवरात्रि वाले दिन तो ये कोई और है, दुर्गाष्टमी या जो माता के नवरात्रे आए तो ये कोई और भगवान है। इस तरह मन को मत उलझाना, मत उलझाना, बल्कि संतों के सानिध्य में गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने अंतर मन में नाम का सिमरण करते हुए तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये जितनी भी मंदिरों में मूर्तियां हम देख रहे हैं, भगवान के नाना प्रकार के स्वरूप हैं, ये अलग अलग युगों में भगवान ने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, विशेष कार्य के लिए धारण किए हैं, लेकिन तत्व रूप से वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही भगवती है, वही हनुमान है, वही मेरा गुरु है। गुरु भी वही है, यथा देवे तथा गुरु, जैसा देवता वैसा गुरु। तो ये भाव मन में आ जाए कि कोई मेरा पराया है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने सिया राम में सब जग जाने कहा। हम उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सुनते भी हैं, मानते नहीं, मानते नहीं। सिया राम में सब जग जानी, मानो कि सबके अंदर वही बैठा है, सभी मूर्तियां उसी की हैं। और गोस्वामी जी ने तो वृंदावन में जाकर के वहां आंखें खोल दी, जब अपना दोहा बोल करके ये सिद्ध कर दिया कि कृष्ण की मूर्ति में राम है। राम और कृष्ण दोनों के दर्शन कराए, विराट स्वरूप के भी दर्शन करा दिए, खुद भी किए, उनको भी कराए, भ्रम दूर कर दिया जो राम और कृष्ण को अलग समझता है। तो इस प्रकार सातवीं भक्ति और आठवां मम में सब जग देखा, इस आत्म मम में सब जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। फिर भक्तों का, संतों का मुझसे भी ज्यादा मान सम्मान करें। जिस देश के अंदर संतों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का सम्मान नहीं होता, वो देश जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी जड़ें हिल जाती है, सनातन हिल जाता है। सनातन एक पेड़ है और उसका नींव जो है वो गौ और ब्राह्मण है। इन्हीं की रक्षा के लिए तो भगवान को आना पड़ता है। विप्र धेन असुर संत, ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए, तो इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जिस देश में ब्राह्मण और गौ की रक्षा नहीं होती, वो देश आज भी खत्म है, कल भी खत्म। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने गाय का अपमान किया, आज उनका हशर आप इस कलयुग की स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। जिन लोगों ने गाय को अपना आहार बना लिया, उनका हाल देखिए क्या हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना भाई। उन्होंने गलतियां की तो हम क्यों करें? हमारी तो माँ है, माँ का दूध पिया जाता है, माँ का आहार नहीं किया जाता, माँ का दूध पिया जाता है। आज के प्रसंग में भी ये आ रहा है कि जब माता सुनैना बार बार सीता जी को लिपटती हैं और सखियां आकर के उनको अलग करती हैं, तो उदाहरण क्या दिया? जैसे ताजी ब्याई हुई गाय को उसके बछड़े या बछड़ी से अलग किया जाता है। गाय को अलग किया जाता है, बछड़े को नहीं। बछड़ा तो अभी दूध पीना भी नहीं सीखा, अभी ताजा आया है माँ के पेट से बाहर, उसको तो दूध पीने की भी अकल नहीं है। उसको चेर लिपटी हुई है, चेर, और माँ का वात्सल्य देखिए, जबान से उसको चाट रही है, उसको चाट के साफ कर रही है। उस माँ को बछड़े से अलग किया, जब वो चाट के उसको साफ कर दिया और फिर उसकी तरफ दौड़ती है, तो उसको ग्वाला जो है अलग करता है कि अब तेरा काम खत्म, अब इसको दूध पीने दे, अब दूध पीने। बड़े सुंदर उदाहरण देकर के संतों ने हमें समझाया है, लेकिन हमारी बुद्धि तो फिर वही कर्म कांड में उलझी, हम उलझ जाते हैं इसमें। थोड़ी देर हमारे जो है संत महात्मा सत्संग में प्रवचन करता सुनाते हैं, कई बार प्रवचन करता भी मिसगाइड कर देते हैं, लेकिन हमें तो मूल केंद्र को पकड़ के रहना है, जो विद्वानों का मत है, जो वेद का मत है। पंचम भजन जो वेद प्रकाश है, वो हमारे अंदर है, राम हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो नवम सरल सब विधि हीना, नौवीं भक्ति ये आठवीं थी। सातम में सब जग देखा, और आठम जथा लाभ संतोषा,
जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। ये मत सोचो कि मेरा 10,000 या 15,000 में गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन चौहान साहब का तो बहुत ठाट बाट हो रही है, कार पर चल रहे हैं, या फलाना व्यक्ति इतने कोठियां बना रहा है, ऐसा कर रहे हैं। मत देख करके उसकी रीस करना, क्या पता किस तरीके से वो बना, और हो सकता है उसकी इनकम हमसे ज्यादा हो, और फिर उसकी रीस नहीं करनी, बल्कि हमें जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना, संतोष धारण करना। ये 8वीं भक्ति। 8म जथा लाभ संतोषा, और सपने हो देख ही नहीं पर दोषा, दूसरे के दोष भी मत देखना कि ये कोठी बना रहा है और पता लग गया कि किस कारण बना रहा है, कैसे दोष है इसमें, ये तो रिश्वत ले रहा है, ये तो भ्रष्टाचारी है, तो ये दोष भी मत देखना। तुम उसको देख करके तुम भ्रष्टाचारी मत बन जाना, रिश्वतखोर मत बन जाना। ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले व्यापारी हो तो जायज मुनाफा कमाना, उसके दोष को देख करके खुद दोष अपने अंदर मत ले आना। तो ये 8वीं भक्ति। और 9म सरल सब विधिहीना, 9वीं भक्ति हर प्रकार से दीनहीन होकर के प्रभु की शरणागति कर लेना। दीनहीन होकर के, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम भव भी। ये सोच करके शरणागति लेना और विश्वास करना। विश्वास, एक आध दिन ऐसा भी आ जाए, हो सकता है भगवान ना करे सुदामा की तरह 3-3 दिन रोटी ना मिले, बच्चे बिलख से भूख रहे हो, लेकिन धर्म मत छोड़ना, अपने धर्म पर अड़िग रहना। एक दिन तुम्हारे किए कर्मों का भुगतान करवा करके वो आएगा, तुम्हारी गैरहाजिरी में महल बना करके दे जाएगा, सुदामा की तरह। अपने धर्म पर अड़िग रहना, अपने धर्म को मत छोड़ना। ये 9वीं भक्ति है। तो आज भगवान राम विदा मांगने के लिए जनक जी के घर पहुंचे हैं, महल में गए हैं कि माताओं पाँवों की तैयारी कीजिए, महाराज दशरथ का आदेश है कि बारात वापिस जा रही है। तो माताओं ने सबको तैयार किया है और छोड़ने के लिए आ रही हैं। और सुनैना जी जो हैं राम जी की सासू, यहाँ सासू का रोल अदा कर रही हैं। ये हैं कौन? मैंने बताया ना कि भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, फिर उनके स्वांश आते हैं, फिर विनाश। ये जितने भी संत महात्मा हैं, भक्त जनों की जिनकी कथाएं लिखी गई भक्तमाल में, ये सब उनके विनाश हैं, भगवान के ही रूप में उनकी आज्ञा लेकर के उनका संदेश देने के लिए आए। ये सुनैना जी और कोई नहीं, ये भी पितृ कन्याओं में से एक है। 3 देवियों के रूप में इस महाशक्ति आद्य शक्ति ने अवतार लिया। माता मैना के गर्भ से यही शक्ति पार्वती के रूप में, सती के रूप में, पार्वती के रूप में पैदा हुई। माता सुनैना के गर्भ से नहीं आई, बल्कि स्वयंभू पृथ्वी से निकली है, इनकी गोद में खेली है, इनके तप का फल दिया है, इनकी भक्ति का फल दिया है। माता सुनैना की गोदी में सीता बनकर दिया है, और श्रुति कीर्ति की गोदी में राधा बनकर किया है। ये वो देवियां हैं, मामूली स्त्रियां नहीं है। और कौशल्या के बारे में तो आप शुरू में ही जो है बालकांड की स्टार्टिंग में सुन करके आए। 27,000 साल तक जिसने अपने पति के साथ बैठ करके सत्संग किया हो, भक्ति की हो, नैमिष्या अरण्य के अंदर वन में बैठ करके, वो कोई मामूली नारी नहीं होगी, वो शत्रुपा ही कौशल्या बन करके। तो ऐसी माँ के चरणों में भगवान राम झुक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और माता सुनैना रोल अदा कर रही है। ये रोल दिया है भगवान ने अपने भक्त को। क्या रोल दिया कि करीबी ने सिए राम ही समर्पी जोर कर पुनि पुनि कहे। राम जी के हाथों में सीता जी का हाथ दे करके सौंप करके विदाई दे रही है, और बार बार कह रही हैं, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं विदित गति सबकी है, अब अंतर्यामी हो, सबकी गति जानने वाले हो। भगवान का स्वरूप आज उनके सामने, दामाद का नहीं। आज उनको ईश्वरीय अपने अंदर की आंख खोल करके राम को भगवान के रूप में देख रही हैं और दर्शन कर रही हैं कि ये मेरा दामाद बन करके जो आया है, ये मेरा कुल मालिक है, जगत का पिता है। और बोले, परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानबी। हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार जनों को अपना सेवक मानना, और सीता जी को अपनी दासी समझ करके इसको सेवा का मौका देते रहना। और दासी से अगर कोई गलती भी हो जाए तो उदार मालिक जो होता है उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि समझा देता है, ये बच्ची है, इसकी गलतियों को इग्नोर कर देना और समझा करके ज्ञान देना। ऐसे परिवार पुरजन मोहि राजे प्राण प्रिय सिय जानबी, क्योंकि ये जानकी हम सब परिवार जनों की प्यारी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए इसकी सार संभाल करना और इसको ज्ञान देते रहना, दासी समझ करके इससे ज्ञान भी देना, शिक्षा भी देना, और इससे सेवा भी लेना। तुलसीश, हे तुलसीश, तुलसी, तुलसी जमा ईश, तुलसी शब्द लिखा, हे
तुलसी के ईश यानी हे राम, तुलसी का ईश कौन है? राम। कदम कदम पर हर प्रसंग के अंत में तुलसी ने राम का नाम याद दिलाया। पूरी ग्रंथ पढ़ के देख लेना, हर ग्रंथ में एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, राम राम राम। क्योंकि जन्म जब हुआ था, मां के गर्भ से बाहर आते ही सबसे पहला शब्द जो बोला था इन्होंने, राम बोला था। इसलिए नाम भी राम बोला, राम बोला। तुलसी नाम तो फिर इनके गुरु ने जाके जाकर के दिया। जन्म से तो इनका नाम राम बोला रखा गया था, क्योंकि मुख से राम का ही नाम निकला। और अंतिम समय तक, शरीर छोड़ने तक राम 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 का ही सिमरन करते रहे, करवाते रहे। और जाते जाते ये हमें दे गए शिक्षा, कौन सी? जो आज के दोहे में ध्यान देना, एक एक शब्द गोस्वामी जी का हमारे मार्गदर्शन के लिए है। ये ग्रंथ यूं ही नहीं लिख के छोड़ गए कि उनके पास समय फालतू था, बल्कि हमें मार्गदर्शन दे करके गए हैं। और हम ना समझें तो समझो कि काल की विडंबना है, ये हमारे पूर्व जन्म के कोई पाप है जो हमें समझने नहीं दे रहे। तुलसी पाछिल पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कह ऊंघ है कह उठ चले, कह चर्चा दे चलाए। ये पाप का फल है कि या तो आकर के कथा में, सत्संग में जाकर के सो जाएगा, या इधर उधर की बातें शुरू कर देगा, ना सुनेगा ना सुनने देगा, चर्चा दे चला। और या फिर दोनों ही काम नहीं करेगा तो समझ में नहीं आएगी तो उठ के चल देगा। ये हमारा पाप है जो कथा सुनने नहीं देता, सत्संग में जाकर के भी वापिस आ जाते। ये पाप रूपी ठंड इतनी कंपाती है कि गंगा जी के किनारे जाकर के भी कई लोग छींटा मार करके वापिस आ जाते, गोते नहीं लगाते। ये पाप है। तो वो पाप हमें गोता नहीं लगाने देता इस भक्ति के सागर में, वरना लिखने में, समझाने में भक्तों ने कसर नहीं छोड़ी। तो कह रहे हैं, तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। हे प्रभु, आप सबका भाव जानते हैं। तुलसीदास जी ने जब शरीर छोड़ा तो यही कहा था कि हर इंसान के किए हुए कर्म, या यहाँ पर जो हमने कर्म किए कर्मेंद्रियों के द्वारा, वो यहाँ किए यहीं रह जाते हैं, हमारे साथ जाएंगे हमारे भाव। ये भाव प्रिय लिखा है शब्द जो मां सुनैना कह रही है कि तुम परिपूर्ण काम, तुम्हें किसी चीज की कोई कामना नहीं है कि तुम यहाँ संसार में अवतार लेकर के आए तो तुम्हें कोई काम विशेष करना था, या तुम्हारी कोई इच्छा थी, कामना थी। एक ही कामना थी तुम्हारी कि खुद भी आनंदित होना और भक्तों को भी आनंद देना। वरना रावण इत्यादि को मारने के लिए तो आपका भाई या और आपके जो आयुध हैं या आपकी इच्छा मात्र ही काफी है। इच्छा से ही संसार उत्पन्न हो रहा है, तो इच्छा से ही नष्ट भी हो सकता है। मारने के लिए आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आए किस लिए हो? भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, स्वयं भी आनंद लेने के लिए। आप आनंद स्वरूप हो, भाव प्रिय हो, आपको जीव का भाव प्रिय है। वो अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों का हिसाब किताब रखता है, और ये भी देखता है कि इस जीव ने कितने जन्म ले लिए, कितने बाकी हैं, कितने कर्म भुगतान हो चुके, कितने बाकी रह गए। सबूत देखना चाहते हो तो सुदामा और उनकी धर्मपत्नी का वार्तालाप सुन लेना। और उसके बाद जो उन्होंने दिव्य लोक में राधा जी के साथ ये वार्तालाप किया, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु का वार्तालाप चल रहा है कि प्रभु मुझसे इसका कष्ट नहीं देखा जाता, कितने दिन और बाकी। तो माला घुमा के दिखा दी कि कुछ मन के भी और बाकी। हमारा एक एक जन्म का हिसाब रखता है वो, कि हमने छुप करके किया, पाप किया छुप करके, मन में वासना जागी, काम वासना जागी, छुप करके पूरी की। मन में लोभ जागा, छुप करके पूरा किया, चाहे चोरी की, डाका डाला, या धोखा दे करके किसी से ले लिया, छुप करके किया। हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा, सब देख रहा है, सब देख रहा है। एक एक क्रियाकलाप नोट कर रहा है कि तूने छुप करके कितना जो है अवैध धन कमाया है। लेकिन कर्म कांड जो हमारे हाथों से हो गए, शारीरिक क्रियाओं से हो गए, वो तो यही मिले यही रह जाना है। वहां जाएंगे हमारे भाव, वो हमारे भाव देखता है, और अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों का उसके पास हिसाब है, वो सब देख रहा है। वो खुद वकील है, खुद जज है, खुद गवाह है। किसी को उसको कटघरे में खड़ा करके गवाहों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सब हिसाब है। इसलिए उससे डरो भाई। पाप करते हुए, जुल्म करते हुए, किसी पर अत्याचार करते हुए, चोरी करते हुए, डाका डालते हुए, किसी से रिश्वत लेते हुए डरो, वरना बहुत खतरनाक अंजाम होगा इसका। लाखों लाखों साल लग जाएंगे एक एक कर्म का भुगतान करते हुए, नरक भुगतते हुए। थोड़ा सा जीवन है, आजकल तो 60-65 का ही रह गया एवरेज। इस जीवन में भी अगर हमने पाप किए तो भुगतान पता है कितना होगा? कई कल्पों तक, कई कल्पों तक। जिस परिवार के लिए
बच्चों के लिए हम सोचते हैं कि इनके लिए धन इकट्ठा करके छोड़ जाए, कोठियां बना जाए, कारें खड़ी कर जाए। जब अंत समय आएगा तुम्हारे साथ एक भी नहीं होगा। लेकिन पाप किया इनके लिए, इनके लिए। अब आगे भुगतान की बारी, तो भुगतान अकेले करना होगा। ये नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ भुगतान करने के लिए। हिसाब हमें देना होगा। हमने 100 रुपया कमाया पाप से, अपने ऊपर खर्च किए 5 या 10, बाकी 90 तो इन पे खर्च कर दिए, इनकी पढ़ाई लिखाई पर, इनके ऐश्वर्य पर, इनके खिलाने पिलाने पर। लेकिन अंत में क्या हुआ? ये हमारे नजदीक भी नहीं आएंगे। जब हमारी लाश पड़ी होगी ना, तो इनको डर लगेगा। डर, हम तो हाथ नहीं लगाते, इसको डर लगता है। पंडित जी आएंगे, आचार्य आएंगे कि भाई इनको नहलाओ आखिरी समय में गंगा जल से, इनका स्नान कराओ। तो यही जिनके लिए पाप किया, जिनके लिए धन जोड़ा है, वही कहेंगे पंडित जी हमें डर लगता है, आप जो है आप नहलवाओ, हम हाथ लगा देंगे दूर से। गुरबाणी में इसका बड़ा खुलासा किया गया है। अंत वेले तो हो डरावना, डरावना माने डरावना, अंतिम समय तो डरावना हो गया। किनके लिए? जिनके लिए तूने पाप कमाए, जिनके लिए धन इकट्ठा करा, वो तेरे से डर रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे तुझको। अंत वेले तो हो डरावना, हाथ ना लाऊंदे डर के, डर के मारे हाथ भी नहीं लगाते तेरी लाश को। जो तेरी गोदी में खेलते थे, तेरा इंतजार करते थे कि पापा आने वाले हैं। क्यों? अपना स्वार्थ था, जब आने वाले हैं तो मेरे लिए चॉकलेट का डब्बा लाए, ये स्वार्थ था उनको। तेरी इंतजार कर रहे थे, तू सोचता था कि मेरी इंतजार कर रहे हैं, वो तो चॉकलेट की इंतजार कर रहे हैं भाई। बड़े हो गए तो तेरे लूटे हुए धन की इंतजार कर रहे हैं भाई, तेरे से प्यार नहीं है। अगर प्यार हो तो अब तेरी लाश को भी छुएं, उसको नहलाएं धुलाएं, तेरा अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते? एक बड़ा जीता जागता उदाहरण हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिला। एक पिता की डेथ हो गई इंडिया में, और बच्चे बाहर सेटल हैं, जिनके लिए उसने सेटल किया नेक कमाई से या हक हलाल की कमाई से। कोई बिरला एक आधा कर जाए तो कर जाए, वरना हक हलाल की कमाई से इतनी दूर बच्चों को पढ़ाना लिखाना और सेटल करना आसान काम नहीं है। उनका व्यापार कर जमा कर देना। 2 भाई थे, फोन गया कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है। तो छोटा भाई कहता है कि बड़े भैया मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस इतना फैला हुआ है बहुत ज्यादा, अब आप चले जाओ, जब मां मरेगी तो मैं चला जाऊंगा। धिक्कार है ऐसी औलाद को, लानत है ऐसी औलाद को। बुरा मत मानना, मैं माफी मांग रहा हूं बार बार। ये आजकल प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण है, सबूत है आज के। मां मरेगी तो मैं जाऊंगा, बाप मर रहा है तो तुम चला जाओ, ये शब्द है। कईयों ने तो माताओं के साथ ऐसे जुल्म किए कि अंगूठे लगवा लिए जबरदस्ती और फिर वृद्धाश्रम में छोड़ा है। तो वही गुरबाणी कह रही है, आंख खोलते हुए बता रही है, खुलवाते हुए कह रही है कि अंत वेले तू हो डरोना, हाथ ना लांदे डर के मारे तुझे स्नान भी नहीं करा रहे, तेरी बॉडी को डर रहे हैं। जिन्हों वास्ते तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे? बाणी पूछ रही है, वो तेरे घर वाले हैं कहां जिनके लिए तूने पाप कमाए थे? तो भाई वो हमारे भाव देखता है। आज माता सुने ना कह रही है कि तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। हमारे भाव वहां जाएंगे उसके लेखे में कि हमने मन से क्या किया, भक्ति की या पाप की, सब वो लिख रहा है। कर्मेंद्रियों से जो किया वो तो यही रह गया। कर्मेंद्रियां नहीं जाती, वहां हमारे ज्ञानेंद्रियां जाएंगी और सूक्ष्म शरीर मिलेगा, जो हमारी यातना शरीर जिसको कहते हैं, यातना शरीर। वही यातना भुगतता है, नरकों में जाकर के, स्वर्गों में जाकर के सुख भी वही भुगतता है। यातना शरीर आगे जाएगा। और कारण शरीर तो किसी किसी बिरला का होता है, जो कारण रूप राम में समा जाता है। 3 प्रकार के रूप हैं, क्रियमान कर्म, भविष्य में काम आने वाले भाग्य जनित कर्म, प्रारब्ध कर्म जिसको बोलते हैं, और फिर सूक्ष्म कर्म जो पिछले जन्मों में के इकट्ठे हो गए, वही हमारा भाग्य बनता है। तो वो सब लिख रहा है। भावप्रिय है वो। मां सुनैना कह रही है, कहते तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन, जन गुण ग्राहक। वो हमारे गुण देखता है। भक्त जनों के आप गुण देखने वाले हो। और दोष दलन, आपका नाम ही जीव के दोष मिटाने वाला है। देखो कदम कदम पर हमें शिक्षा दी जा रही है कि भाई अगर पापों से बचना चाहते हो, गलती से हो भी गए हैं, तो राम का नाम इनको मिटा देगा। जासु नाम लेत एक बारा, शोषई कोटि जन्म अपार, जन्म अपार। अभी समय है 5 मिनट का, मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुना दूं। सच्चा भगत माल के अंदर यह कथा आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो है कुटिया में एक ब्राह्मण देवता भीख मांगते हुए आ रहे। कोई गलती से पाप हो गया उनसे, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण है
उन्होंने उसको बता दिया कि भाई तेरे से ये पाप हुआ, इसकी मुक्ति तीर्थ यात्रा करने से हो जाएगी। तीर्थों की यात्रा कर, प्लस मुंह से ये बोलता जा कि मैं पापी हूं, मुझसे पाप हो गया है, मुझसे हत्या हो गई है, मैं हत्यारा हूं, ऐसा बोलता जा। बोलने से भी पाप क्षीण हो जाते। ऐसा बोल करके जा, तीर्थों की यात्रा कर और मांग करके खा। भिक्षा मांग, जिस घर के द्वार के बाहर खड़ा हो जाए उसको बोल भिक्षाम दे, भिक्षा लेकर के खाता जा और इस तरह तीर्थ यात्रा करता जा। राम राम बोलता है, राम राम मैं हत्यारा हूं, राम राम मैं हत्यारा हूं, ऐसा बोलता है, राम राम मैं हत्यारा हूं, ये स्वीकार कर और भीख मांगता जा और चला जा। ऐसे करते करते जब वो काशी पहुंच गया और गोस्वामी तुलसीदास नाम जो था उनका, बहुत ब्राह्मण का नाम उसमें लिखा हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा, तो पहुंचा तो कुटिया के बाहर खड़ा होकर के यही अलग जगाई, राम राम मुझे भिक्षा दो, राम राम मुझे रोटी दो, राम राम मैं हत्यारा हूं, ऐसा बोल रहा था। तुलसीदास जी बाहर आए कुटिया से बाहर, ये कौन है भाई, राम राम भी बोल रहा है फिर कह रहा है मैं हत्यारा हूं। इसने राम बोल दिया, वो हत्यारा कहां रह गया, इसको राम नाम का महत्व पता नहीं है। बाहर आकर के तुलसीदास जी ने, विप्रचंद नाम था उसका, विप्रचंद, तुलसीदास जी ने बाहर आकर के परिचय पूछा, बोले ब्राह्मण देवता कौन है आप? कहने लगे मेरा नाम विप्रचंद है और मैं फलाने गांव से आया हूं और मुझसे पाप हो गया, हत्या हो गई है, उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे यही रास्ता बताया गया है। जा तीर्थ कर और राम राम बोल, बोलता चला जा और स्वीकार कर ले कि मैं हत्यारा हूं, मांग के खाता। तुलसीदास जी को हंसी आ गई। कहने लगे जिसने भी तुझे ये बताया है उसने राम नाम की महिमा नहीं बताई। बोले क्यों? कहने लगे तूने वहां से लेकर यहाँ तक कितनी बार राम राम बोला? कहने लगे अनगिनत बार हो गया, मैं गिनता थोड़ी जा रहा हूँ। कहते उसका नाम तो सिर्फ एक बार लेने से पाप क्षीण हो जाते हैं और तूने तो इतनी बार ले लिया, इतनी बार ले लिया। बाप रह कहां गए, पापी तो रह कहां गया? बैठ मेरे साथ, मांग के मत खा, मैं भोजन बनाता हूं, मैं भी खाऊंगा तू भी खा। अपनी कुटिया में बिठा करके भोजन कराने लगे, साथ खाने लगे। तो एक कर्मकांडी काशी का पंडा ब्राह्मण, वो वहां से गुजरा, उसने देखा अरे ये तो वही विप्रचंद है जिसको हत्या का पाप लगा है, सूतक लगा है इसको तो, और तुलसी इसके साथ बैठ करके भोजन कर रहा है, इसने तो हमारे सनातन को ही बदनाम कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। और अपने गुरु के पास गया, जो उनका मुखिया था काशी का, पंडों का मुखिया, ब्राह्मणों का मुखिया, उसके पास चला गया। जाकर के कहता है कि ये देखो तुलसी ने क्या कर दिया। बोले क्या किया? कहने लगे जिसको सूतक लगा है उसको घर में जगह भी दे दी और साथ बैठ के रोटी भी खा रहे। चलो देखते हैं, देखने के लिए आ गए। देखने के लिए आए तो हैरान रह गए। कहने लगे तुलसीदास जी क्या किया आपने? तो सनातन धर्म का ही सत्यानाश कर दिया, बदनाम कर दिया। सूतक लगे हुए व्यक्ति को घर में बिठा लिया और साथ भोजन कर रहे हो। कहने लगे भाई सूतक तो उसको लगता है जिसके मन में पाप हो, इसने जितनी बार राम का नाम ले लिया, अभी ये सूतक कहाँ रह गया, पवित्र हो गया ये तो। कहने लगे हम नहीं मानते इसको। तो बोले कैसे मानोगे? कहने लगे अगर इसने ये सिद्ध करना है कि ये पाप मुक्त हो गया है तो अपने हाथ से लड्डू ले जा करके यही ज्ञानवापी मंदिर, आपने सुना होगा जिसके ऊपर आजकल केस भी चल रहा है, हिंदू समाज उसके लिए बड़ा संघर्ष कर रहा है, काशी के अंदर ज्ञानवापी मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर है, वहां नंदीश्वर भगवान की भी मूर्ति है, नंदी। वहां कहने लगे अगर नंदी इसके हाथ से लड्डू खा ले तो हम समझेंगे कि पाप मुक्त हो गया। इतनी कड़ी शर्त रख दी। अब वो मूर्ति उन लोगों की नजर में तो पत्थर की है, पत्थर की, जानते हैं पत्थर कहां से खाएगा, लेकिन जो जानते हैं कि ये मूर्ति भले ही पत्थर की हो, इसके अंदर बैठा हुआ पत्थर नहीं है, इसके अंदर तो साक्षात शिव बैठे। तो जो जानते हैं भक्त, शर्त स्वीकार कर ली। गोस्वामी जी ने दूसरे दिन सुबह सुबह आरती के समय पहुंच गए। आरती हुई, थाल लेकर के गोस्वामी जी ने आगे किया। कहने लगे ये ब्राह्मण अगर मन वचन कर्म से पवित्र हो गया है तो प्रभु इसका प्रसाद ग्रहण कीजिए। पंडों ने फिर टांग अड़ा दी। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आप तो संत हो, आपके हाथ से तो खा लेगा ये, इसी को दो ना। थाली उसके हाथ में देती। देखो ये कर्मकांडी पंडित कितने हमारी टांग तोड़ते हैं कदम कदम पर, सनातन के विपरीत कार्य करते हैं। भक्तमाल में ये कथा है, पढ़ लेना, प्रमाण सहित कह रहा हूं। तो उन्होंने थाली उसके हाथ में दी गोस्वामी जी ने, और प्रार्थना गोस्वामी जी ने भी की, उसको कहां से बंद कर ले, तेरी तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे बोलनी नहीं आती, माफी मांग ले, दिल ही दिल। आगे थाल करके जैसे ही वो सरका, आप हैरान हो जाओगे कि एक एक करके लड्डू सारे नंदी के अंदर समा गए, पाप मुक्त हो गए, उनकी आंखें खुल गई। यहाँ पर भी शांति नहीं हुई। आगे कथा बहुत लंबी चलती है कि कितने उन्होंने तुलसीदास जी के साथ और इम्तिहान लेने के लिए कार्य किए, और फिर तुलसीदास जी वहां से निकले तो और राम नाम का किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, वो फिर कभी सुनाऊंगा कथा कि राम के नाम में कितनी ताकत है।
यहाँ एक सिद्ध कर दी इन्होंने। तो वही माता कह रही है कि आप तो परिपूर्ण काम हो, आप सबके दिल के भाव जानते हो कि दिल में क्या चल रहा है। इसलिए जग जन गुण ग्राहक राम दोष दलन करुणायतन, आप करुणा के सागर हो और दोष मिटाने वाले हो। आपके नाम में इतनी ताकत, राम में इतनी ताकत थी उस वक्त, अब नाम में ताकत है भाई। ये नाम उसी राम का ही है। नाम और नामी एक ही है, अलग अलग नहीं है। मान लो मेरे सामने सतीश जी बैठे हुए हैं, मैं अगर आवाज मारूंगा सतीश जी समालका वाले या गनौर वाले, तो ये तुरंत मेरे पास आएंगे क्योंकि जानते हैं मुझे बुला रहे हैं। ऐसे जब मैं राम को बुलाऊंगा तुरंत मेरे पास आएंगे, मेरे अंदर उसकी जोत जग उठेगी। वो नामी और नाम एक ही है। सतीश और सतीश का नाम तो एक ही हुए ना, समालके वाला सतीश तो और भी बैठे होंगे, लेकिन कहा गया समालके वाले। हे घट घट के वासी, हे करुणायतन राम प्रगट हो। वो मेरे अंदर बैठा हुआ राम आएगा। राम तो और भी बहुत, नाम तो राम क्यों क्यों, लेकिन ये सूत्र है, फार्मूला है जो हम लोग भजन इत्यादि में समय गंवाते हैं 3-3 4-4 घंटे। उनका पहले अर्थ समझो, भजन का एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ, फिर उसकी व्याख्या सुनो, फिर भजन कीर्तन भी करो। कौन से नंबर पे बताया? पंचम भजन, 5वें नंबर पर। ये 5वीं भक्ति कर रहे हैं। पहली तो सत्संग सुनो। हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि पता नहीं कहां चली जाती है। हम सत्संग से ना जुड़ करके कीर्तन इत्यादि में पहले जुड़ जाते हैं। भाई कीर्तन करने से पहले उस नामी का भेद तो जान लो, जिसका कीर्तन कर रहे हो वो है कौन। उच्चारण तो करना सीख लो, शब्द तो सही बोलो, फिर भजन करो, कोई दिक्कत नहीं। और भजन भी फिर ऐसे करो जैसे मीरा ने किया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही, नाचने लग गई घुंघरू बांध करके, और लोगों ने कह दिया पागल हो गई है। लोग कहें मीरा भाई रे मावरी, बावले हो जाओ उसके नाम का भजन कीर्तन करते करते, आंखों से आंसू टपक रहे हो और आपका शरीर नाच रहा हो, अंदर से मन गदगद हो रहा हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये भजन का तरीका है। भजन गाओ, भजन बोलो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए, मन रंग जाए उसमें, मनोरंजन के लिए, मन के लिए, मन को रंज वो करने के लिए, नचा खुश करने के लिए नहीं, लोग विहार के लिए नहीं, बल्कि मन को नाम में रंगने के लिए नाम का भजन करो, नामी का भजन करो। बावले बन जाओ, मीरा की तरह भजन करो, फिर देखो कैसे वो प्रकट नहीं होता। ये 5वीं प्रकार की भक्ति है। तो इस प्रकार हंस गई रही चरण गई पानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। ऐसा कहते कहते आंखों से आंसू आ गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद वाणी नयन बह नीरा। आंखों से आंसू टपकने लगे, पानी गदगद हो गई और रोमांचित शरीर रोमांचित हो गया। और जब वाणी गदगद हो जाती है ना, तो भजन गाने वाले की भी आंखों से आंसू टपकते हैं और वाणी गदगद हो जाती है, कंठ में रुक जाती है। यही सुनैना जी के साथ हुआ। स्तुतियां करते करते वाणी रुक गई। कैसे रुक गई? जैसे कीचड़ के अंदर कोई पक्षी या गाय या कोई पैर धंस जाए तो निकल ना पा रहा हो, ऐसे उनकी वाणी राम के प्रेम में धंस गई। बोले अस गई रही चरण गई रानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। प्रेम की पंख यानी कीचड़ में वो गिरा, वो वाणी समा गई, फंस गई, आगे बोला नहीं जा रहा। और फिर सुनी सुने सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। अब इस तरह प्रेम की वाणी सुन करके फिर क्या हुआ जो मीरा के साथ हुआ। आजकल का उदाहरण दे रहा हूं, वही सुनैना के साथ, मीरा के साथ क्या हुआ। भजन गाते गाते मूर्ति में समा गई, किसी को पता भी नहीं लगा, सूक्ष्म रूप से अंदर चली गई। बाहर कपड़ा लटक रहा था, उसी से पहचान मिली। तो ऐसे ही सुनैना को माता समझ करके उनको उठा करके सम्मान दिया, आदर मान सम्मान दिया। अब तक वो भगवान को पूज रही थी, अब लौकिक ज्ञान उनको दिया कि तू तो मेरी सासू माँ है, मैं तेरा दामाद हूं, इसलिए उठ। और उठा करके सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सास सनमानी। अब सासू का सम्मान कर रहे हैं, कई प्रकार से उनका मान सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बोरी बोरी। फिर बार बार प्रणाम करते हैं और बार बार विदा मांगते हैं कि माता अब हमें विदाई दो, बहुत समय हो गया। पिताश्री वहां जनवासे में बैठे इंतजार कर रहे हैं और बारात जाने के लिए तैयार करिए। और बाहर देखिए कौन सी धुन बज रही है। विदाई के समय देखो वो बजाते हैं ना बैंड वाले, वो अलग धुन होती है। और जब बारात चढ़ा करके लाते हैं तो बड़ी जोरदार धमाके की धुन होती है, कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं। और यहाँ जब विदाई होती है तो एक अलग ही प्रकार की धुन होती है, जिसको सुन करके आदमी भाव विभोर हो जाता है, भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। वो इमोशनल धुन बज रही थी और भाई आशीष बहुरी सिरनाई, भाई सहित चले रघुराई। फिर माता का आशीर्वाद लेकर के भाई चले हैं
जनक के महल से बाहर निकलने के लिए मंजू मदन मूर्ति और आनी भई सने शिथिल सब रानी। रणवास की जो है जनवास वहां जनक जी के मंदिर की या महल की जितनी रानियां थी सब भाव विभोर हो गई, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। और ये देखिए, ये नजारा आप सब लोग देख चुके हैं। जिसने भी बेटी की विदाई की है ना, वो जानता है कि भले ही जिंदगी में वो पत्थर दिल इंसान कभी ना रोया हो, दुख से ना घबराया हो, लेकिन विदाई करते हुए, बेटी की विदाई करते हुए वो पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता है। उसके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिगर का टुकड़ा आज अपने हाथ से विदा कर रहा है। माता सुनैना ने विदाई दी है जिगर के टुकड़े को। और सब रानियां भई सने शिथिल सब रानी, प्यार में शिथिल होकर के सब रानियां कमजोर सी पड़ गई हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और मंगल गान चल रहे हैं, विदाई के गीत चल रहे हैं। पुनी धीरज धरी कुंवारी हंकारी, बार बार भेटे में तारी। फिर धैर्य धारण करके बेटियों को बुलवा लिया और पहुंचा वहीं, फिर मिले ही बहुरी बड़ी परस्पर प्रीतम दूरी। पुनी पुनी मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच जी में धेनु लवाई। मैंने अभी भी वो उदाहरण दे दिया, इस चौपाई का पहले ही अर्थ कर दिया था कि सखियां इन माँ बेटियों को अलग करती हैं, ये बार बार छूट करके फिर पकड़ती है अपनी बेटी को। सुनैना अपनी बेटियों को, और रानियां भी, इनकी जो देवरानी है वो भी अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। झुंड सा बन गया, छोड़ती ही नहीं है। ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया जैसे ताजी ब्याही हुई गाय बछड़े को चाट रही हो और छोड़ना ही ना चाह रही हो, लेकिन गवाला छुड़वा दी, क्योंकि अब आगे का काम भी तो करना है ना भाई। चाटती ही रहेगी तो फिर इसको दूध कब पिलाएगी। तो ये माँ बेटे का उदाहरण जो है गाय और बछड़े के रूप में दिया, ताजी ब्याही हुई गाय, ये उदाहरण दिया। बोले 12 बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। ताजी ब्याही हुई गाय को जैसे बछड़े से अलग किया जाता है, ऐसे माताओं को अलग किया है। और फिर प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रणवास, मानव कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। जैसे जैसे ये विदाई का सीन आगे बढ़ता है, उनको आगे छोड़ने के लिए रानियों के धीरे 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 कदम उठ रहे हैं। जैसे जैसे दहलीज नजदीक आ रही है और उनका बिछोड़ा भी नजदीक आ रहा है, वो समय आ रहा है, तो पूरे रणवास में ऐसा सन्नाटा छा गया, सुबकियां सिसकियां की सिवाय और कुछ सुनाई नहीं दे। ऐसा क्रंदन वहां पर उत्पन्न हो गया कि मानो विदेह राज की नगरी में आज देहधारी आ गए। सब विदेह राज की नगरी है, देहधारी बन गए सब। देहधारी को ही आभास होता है मिलने और बिछड़ने का, जो विदेह उसको कैसा आभास। और आगे देखेंगे कि स्वयं विदेह राज जनक भी रो पड़े। ये है विदाई सीता जी की, और आगे जारी है ये विदाई का दृश्य। बड़े बड़े विद्वानों से हम आगे कल श्रवण कर पाएंगे। वाणी को ये विश्राम। आइए सब मिलकर के आरती में प्रवेश करें। आपकी चरणों में यही प्रार्थना, आरती कराइए।